यूं मत सरा होते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग। अंधे नजदी देख लें कुदरत रसूलुल्लाह की। सुबह तैबा में हुआ, सुबह तैबा में हुई, बटता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। अल्लाह अल्लाह मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। नूरे दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। नूरे दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। अल्लाह अल्लाह। साहब आज मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरा हिंदुस्तान खुशी में मगन है, हम लोग भी खुश हैं। फेसबुक खोलिए, व्हाट्सएप खोलिए, चैनल खोलिए, एक ही न्यूज पूरे भारत में है। भारत का तिरंगा चंद्रयान पे लहरा रहा है। क्या खुशी की बात है। हर माँ को खुशी, उस माँ को खुशी है जिसके बेटे ने चंद्रयान 3 में हिस्सा लिया है। हर माँ को फख्र है, हर माँ बयान दे रही है, मुझे फख्र है मेरे बेटे ने वो काम किया है कि आज भारत का तिरंगा चंद्रयान पर लहरा रहा है। मगर उस माँ को कितनी खुशी हुई होगी जिस माँ के बेटे ने इशारा किया और चांद ने अपना सीना चाक कर दिया है। उस माँ को कितनी खुशी हुई होगी जिस माँ के लखते जिगर ने झूले में झूलते हुए जिधर इशारा किया, चांद ने उधर अपने आप को झुका दिया है, तारों ने उधर अपने आप को झुका दिया है। अल्लाह अल्लाह। ये मेरी कौम के शहजादों, मैं आपको बताना चाहूंगा साहब, भारत में सबसे पहले जिन लोगों ने चांद पे कदम रखा तो साहब भारत की 2 महिलाएं बहुत मशहूर हैं। एक जिनका नाम सुनीता विलियम है, दूसरा जिनका नाम कल्पना चावला है। उसके बाद इसरो की कामयाबी से आज भारत का तिरंगा अल्हम्दुलिल्लाह चांद के ऊपर लहरा रहा है। लेकिन आज आपके जहन में एक बात पूछती होगी, मौलाना साहब क्या कुरान में भी इसका तज़किरा मौजूद है? क्या हदीस पाक में भी इसका तज़किरा मौजूद है? सुल्तान रज़ा आपको बताना चाहेगा, हाँ हाँ ये लोगों, अभी जब साइंस का वजूद भी नहीं था, साइंसदां का पता भी नहीं था, साइंस की कोई लाइब्रेरी भी मौजूद नहीं थी, साइंस की कोई किताब भी मौजूद भी नहीं थी, साइंस का वजूद भी नहीं था, लोग जानते भी नहीं थे साइंस कहते किसे है, साइंसदां होता क्या है। ऐसे आलम में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की झुरमुट में ऐलान फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा आसमान पे क्या नजर आ रहा है? या रसूल अल्लाह चांद नजर आ रहा है। आका करीम ने पूछा क्या कोई इंसान चांद पे जा सकता है? सहाबा अर्ज करते हैं फिदा का अबी उम्मी या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, ये अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। ये आज की बात नहीं, आज से 1450 बरस पहले आमिना के लाल कुरान की आयत की तिलावत फरमाते हैं हाँ मेरे सहाबा, अल्लाह कुरान में फरमाता है वल कमरी इज़्ज़त तसक लतरकबुन्ना तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। कसम है उस चमकते चांद की, एक जमाना ऐसा आने वाला है। कौन सा जमाना? ऐसा जमाना आने वाला है कि मेरी उम्मत के लोग जहाज और सवारियां बनाएंगे और सवारियों पे चढ़कर चांद के ऊपर पहुंच जाएंगे। अब साहब साइंटिस्टों ने कदम आज रखा है, नबी 1400 बरस पहले इसकी खबर दे रहे हैं। साइंटिस्टों ने कदम आज रखा है और इसकी खबर कुरान 1450 बरस पहले दे रहा है। तभी तो कुरान ने कहा तिब्यानुल लिकुल्लि शैइन, हर चीज का रोशन बयान कुरान के अंदर मौजूद है। इसलिए मैं बताना चाहूंगा, मगर कुरान कहता है फमा लहुम ला युमिनून, चांद पे जाने वालों बताओ तुम ईमान क्यों नहीं लाते हो? कुरान ये भी बता रहा है चांद पे सब जाएंगे मगर कोई साहबे ईमान चांद पर नहीं जाएगा। अल्लाह अल्लाह। आज लोग कहते हैं कुरान में साइंस का तज़किरा नहीं है, आज कोई कह रहा है कुरान में फला बात का तज़किरा नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ तुमने कितना कुरान पढ़ा है? कुरान पढ़ोगे तब पता चलेगा।
अल्लाह की वहदानियत का जिक्र कुरान में है, नबी की अजमत का तज़किरा कुरान में है, इंसान की पैदाइश का तज़किरा कुरान में है, जन्नत जहन्नम का तज़किरा कुरान में है, जिंदगी कामयाब कैसे होगी इसका तज़किरा कुरान में है, इंसान तरक्की कैसे करेगा इसका तज़किरा कुरान में है। इसी कुरान ने आज साहब 2023 में भारत ने चंद्रयान 3 में चंद्रमा पे साहब जाकर अपने तिरंगे को लहराया है, मगर 1450 बरस पहले कुरान ने इसकी खबर दुनिया को दी है, आमिना के लाल ने इसकी खबर दुनिया को दी है, मगर कुरान का मुतालबा यही है, ऐ चांद पे जाने वालों चले गए, अब बता अब भी कोई चीज बाकी है कि तुम ईमान क्यों नहीं लाते हो। यही वजह है सुनीता विलियम ने जब चांद से जमीन पर कदम रखा और लोगों ने पूछा कि बता तूने चांद पर क्या देखा, कहा ये लोगों पूछना चाहते हो, जब हमने जमीन से चांद के ऊपर कदम रखा और चांद से जमीन को देखना शुरू किया तो सारी दुनिया में अंधेरा छाया था, सिर्फ 2 रोशनियां फूट रही थी, एक रोशनी मक्के में काबे से आ रही थी और दूसरी रोशनी मदीने में नबी के रोज़े गुंबदे खजरा से आ रही थी। अल्लाह अल्लाह, लोगों ने पूछा सुनीता विलियम से, इससे भी ताज्जुब खेज बात आपने कोई देखा, कहा हाँ इससे भी ताज्जुब खेज बात तो ये है, कहा वो क्या है, कहा दुनिया में जितने साइंटिस्ट हैं सब चांद पे जाकर अपनी निशानियां छोड़े हैं, किसी ने अपने नाम की तख्ती लगाई है, किसी ने अपने नाम का बोर्ड लगाया है, लेकिन आओ दुनिया में एक इंसान ऐसा भी गुजरा है जिसने चांद पे कदम नहीं रखा है, मगर उसके उंगलियों की निशानी आज भी चांद के सीने में मौजूद है। पूछा लोगों ने, बताओ उस इंसान का नाम क्या है, उस महान व्यक्ति का नाम क्या है, उस अजीम रहबर और रहनुमा का नाम क्या है, कहा हाँ वो कोई और नहीं मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जब कुफ्फारे मक्का ने उनसे कहा था अगर आप नबी हैं तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखाइए, तो आमिना के लाल ने आमिना के लाल ने अरब की सरजमीन पे उंगली से इशारा किया और आसमान पे चांद 2 टुकड़े हो गए। तभी तो मेरे इमाम पुकार उठे, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। चलिए साहब, आज सारी दुनिया के अक्ल वालों से, सारी दुनिया के इल्म वालों से, सारी दुनिया के साइंटिस्टों से, सारी दुनिया के इंजीनियरों से, चाहे वो इसरो के इंजीनियर हो, चाहे अमेरिका के इंजीनियर हो, सुल्तान रजा का एक मुतालबा है, आपने चांद को तो अपने कब्जे में कर लिया, चांद की रोशनी को तो अपने कब्जे में कर लिया, सारी दुनिया का दावा है हम चांद पे कदम रखेंगे, जरा एक बार सूरज पे भी हुकूमत करके दिखा दीजिए। साहब दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो सूरज पे हुकूमत करके दिखा दे, मगर ये काम भी 1450 बरस पहले आमिना के लाल ने किया। डूबे हुए सूरज को मकाम सहबा में हजरत अली के लिए इशारा किया और डूबा हुआ सूरज हजरत अली के लिए वापस पलट आया। ये नबी का कमाल है। अगर नबी का ये कमाल